देखो हम लोग कॉन्वेक्स मिरर के ऊपर PYQ यानी बोर्ड एग्जाम की जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसे सॉल्व कर रहे थे, ठीक है। तो लास्ट क्लास में भी हमने किया था, आप लोग प्लेलिस्ट में चेक कर लें, वहाँ पे मैंने सीरियली हर एक वीडियो देख के रखा अच्छे से, तो आप लोग देखना वो। आज के इस वीडियो में हम लोग 2 PYQ सॉल्व करेंगे। पहला दैट इज 2020 में पूछा गया था एंड अनदर इज 2018 में पूछा गया था, ठीक है। तो जो 20 में पूछा गया था उसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन में क्या पूछा आपको, ए सिक्योरिटी मिरर यूज्ड इन ए बिग शोरूम हैज रेडियस ऑफ कर्वेचर 5 सेंटीमीटर, ओके। जो सिक्योरिटी मिरर है उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है, दैट इज 5 मीटर, ओके। फिर बोला इफ ए कस्टमर इज स्टैंडिंग एट ए डिस्टेंस ऑफ 20 मीटर, ओके। जो कस्टमर स्टैंड कर रहे हैं यानी जो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है, कस्टमर इज द ऑब्जेक्ट हियर, तो उस केस में यू का वैल्यू कितना है, दैट इज 20 सेंटीमीटर, ओके। सेंटीमीटर नहीं, मीटर पे देकर रखा। फिर बोला फाइंड द पोजीशन, नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज फॉर्म्ड इन द सिक्योरिटी मिरर। और इसमें और एक पार्ट है, ये पार्ट आप लोग खुद करना, ठीक है। बी पार्ट, नेहा विजिटेड द डेंटिस्ट एट द डेंटिस्ट क्लिनिक, ओके। तो ये आप कर सकते हो, कर लेना, ठीक है। देखो ये जो क्वेश्चन है इसमें और एक चीज़, ये जो चार्ट है, ये फ्लो चार्ट, इसको हम लोगों ने एकदम अच्छे से डिटेल्स में जो चीज़ें था, कॉन्सेप्ट था, उसको विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल समझ लिया था पहले, उसके बाद इस प्रोसेस को ड्रॉ किया था, ठीक है। तो आप लोग कॉन्सेप्ट को अच्छे से वहाँ पे देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में हमें निकलने के दिया जो इमेज की कहानी होंगी यानी इमेज की पोजीशन, यानी आप बोल सकते हो फी का वैल्यू कितना होंगे, इमेज वर्चुअल होंगे, रियल होंगे, बेसिकली इरेक्ट होंगे, सीधा होंगे या उल्टा होंगे, वो सब हमें निकलने दिया, ठीक है। तो अब यहाँ से जो हम लोग के पास मिरर फॉर्मूला था वो क्या था, मिरर फॉर्मूला इज नथिंग बट 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, ठीक है। सो यहाँ से हमें फी का वैल्यू फाइंड आउट करना है ना, तो फी का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए वी हैव टू राइट 1/f माइनस 1/u, लेकिन u का वैल्यू माइनस में होंगे या प्लस में होंगे उसको भी देखना है, ठीक है। जो वहाँ पे सिक्योरिटी मिरर है, ऑलवेज कॉन्वेक्स मिरर इज यूज्ड एज ए सिक्योरिटी मिरर। तो हम बोल सकते हैं कि एक कॉन्वेक्स मिरर है, तो उस कॉन्वेक्स मिरर की जो ये सेंटर होंगे एंड दिस इज द फोकस, तो इस मिरर की जो रेडियस होंगे यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, दैट इज पोल टू सी, दिस इज द रेडियस, ओके। सो इस रेडियस को हम लोग प्लस में लिखेंगे, रेडियस की वैल्यू कितना है 5 देकर रखा है ना, और इसको प्लस में लिखेंगे। क्यों प्लस में लिखेंगे, क्योंकि हम लोग ऑलवेज मेजर करते हैं कहाँ से, ऑलवेज पोल से मेजर करेंगे। तो पोल से अगर राइट जाओगे तो प्लस, लेफ्ट जाओगे तो माइनस, एज पर साइन कन्वेंशन, ठीक है। और ऊपर जाओगे तो प्लस, नीचे आओगे तो माइनस, ठीक है। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम तो ये है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है ना, ऊपर जाओगे तो प्लस, नीचे माइनस, राइट जाओगे तो प्लस, लेफ्ट जाओगे तो माइनस, तो इसी को हम लोग यहाँ पे यूज कर रहे हैं, ठीक है। देखो ये जो r है, r की वैल्यू प्लस में लिया क्योंकि हमने पोल से राइट की तरफ मेजर किया, तो बेसिकली यहाँ पे प्लस लिखना होगा। तो ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखा, 20 सेंटीमीटर है ना, तो बेसिकली ऑब्जेक्ट को मिरर के सामने रखना होगा, यानी यहाँ पे वो जो आदमी है यहाँ पे है खड़ा, है ना। तो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है u की वैल्यू, इसको हमने यहाँ पे कितना देकर रखा, 20 है ना। सो इसको माइनस में लिखना होगा क्योंकि हम लोग पोल से लेफ्ट की तरफ मेजर करेंगे, इजी है। तो अभी देखो यहाँ पे हम लिख सकते हैं जो f है, f मतलब क्या है, एक्चुअली 2f मिल के यहाँ से यहाँ तक f है, यहाँ से यहाँ तक f ही होंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक जितना डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ तक भी उतना ही डिस्टेंस है, ठीक है। सो बेसिकली हम बोल सकते हैं 2f इज इक्वल टू 1r, सो यहाँ से f इज इक्वल टू r/2 लिख सकते हैं। r मतलब कितना 5, तो f मतलब कितना आया 5/2, और ये f प्लस में आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 1f मतलब कितना है 5/2 एंड माइनस 1 u मतलब कितना है -20, ठीक है। सो फ्रॉम हियर ये 2 को ऊपर लेके जा सकते हैं 2/5 और यहाँ पे प्लस 1/20 होंगे, है ना। तो अभी आप लोग एलसीएम ले सकते हो, फ्रॉम हियर यू कैन राइट 1/v इज इक्वल टू क्या लिखेंगे 2/5, है ना, और यहाँ पे 1/20 है। सो 20 विल बी द एलसीएम, 5 4 जा 20, सो यहाँ पे 5 2 जा 4 2 जा 8 होंगे, है ना। फिर यहाँ पे प्लस कितना होंगे 1 लिखना होगा, तो बेसिकली इसका एलसीएम कितना होंगे 20, फिर 5 4 जा 20, 4 2 जा 8, ओके। जानते हो आप, कर सकते हो, यस एलसीएम। फिर यहाँ पे हम लिख सकते हैं 9 डिवाइडेड बाई 20, सो फी इज इक्वल टू कितना आया 20 डिवाइडेड बाई 9, ओके। और फी का वैल्यू प्लस में आया, तो प्लस में आना चाहिए था क्योंकि कॉन्वेक्स की केस में इमेज कहाँ पे फॉर्म होंगे, ऑलवेज इन बिटवीन P एंड F, ठीक है। तो यहाँ पे जो इमेज फॉर्म होंगे डॉटेड इमेज होंगे, यानी आप बोल सकते हो वर्चुअल इमेज होंगे, ठीक है। तो पहला आप बोल सकते हो वर्चुअल इमेज होंगे क्योंकि बिहाइंड द मिरर फॉर्म होंगे। अब जानते हो जो घर पे मिरर है, मिरर में जो इमेज फॉर्म होंगे उसको आप टच नहीं कर सकते, यानी बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे फॉर्म हुआ वो इमेज, ठीक है। तो बेसिकली दैट इमेज इज कॉल्ड ए वर्चुअल इमेज। सो मिरर के पीछे बिहाइंड फॉर्म होंगे तो आप बोलोगे वर्चुअल इमेज, ओके। फिर ये जो इमेज है ये सीधा हुआ उल्टा नहीं हुआ तो आप बोलोगे इरेक्ट इमेज है। और जो इमेज की लेंथ है, मतलब इमेज डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, दैट इज इमेज डिस्टेंस, फी को हमने कितना मिला यहाँ पे
प्लस में मिला ना, तो v का वैल्यू प्लस में मिला क्योंकि राइट साइड पे मेजर किया। तो कितना है v का वैल्यू 20/9। तो क्वेश्चन में हमें वही पूछा था v का वैल्यू कितना है और जो v का इमेज का जो नेचर होंगे वो पूछा था। तो इमेज का नेचर क्या लिखोगे, दैट इज वर्चुअल लिखोगे एंड इरेक्ट लिखोगे। क्या लिखते इरेक्ट, ठीक है, ERECT इरेक्ट। तो v का यानी जो इमेज होंगे इमेज के कैरेक्टरिस्टिक्स आप लिख सकते हो वर्चुअल एंड इरेक्ट। ओके, और जो हमें पूछा था v का वैल्यू कितना होंगे इमेज डिस्टेंस का वैल्यू दैट इज 20/9। ओके, इजी क्वेश्चन है। तो यहाँ पे जो नेक्स्ट पार्ट है इसको आप लोग बी पार्ट खुद सॉल्व करो। अभी हम लोग नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसे सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। इसको भी आप लोग वीडियो को पॉज करके ट्राई करो एक बार, ठीक है। तो यहाँ पे कर देते हैं। तो क्या पूछा इस क्वेश्चन में, A 5 centimeter tall object is placed at a distance of 30 centimeter from a convex mirror. Okay, so एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट की जो हाइट है कितना है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज 5 सेंटीमीटर। ओके, ये हमें देकर रखा। फिर क्या बोला, इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर। यू का वैल्यू मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दैट इज 30 सेंटीमीटर हमें देकर रखा। फिर बोला कॉन्वेक्स मिरर है और फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। तो मिरर के फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर है। फिर आप बोल सकते, हाँ ये क्या देकर रखा कि फाइंड द पोजीशन साइज एंड नेचर ऑफ द इमेज फ्रॉम। तो इमेज की जो पोजीशन होंगे v का वैल्यू कितना है, फिर नेचर क्या होंगे, इरेक्ट होंगे, इन्वर्टेड होंगे, वर्चुअल होंगे, रियल होंगे, वो सब पूछा हमें, ठीक है। तो ऑब्वियसली क्या है, कॉन्वेक्स मिरर है ना। कॉन्वेक्स मिरर के केस में क्या होंगे, ये होंगे सेंटर, दिस इज द फोकस, दिस इज द पोल। ओके, यहाँ पे देखो ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखोगे, इन फ्रंट ऑफ द मिरर। तो ऑब्जेक्ट की जो लेंथ है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दैट इज कितना 30 सेंटीमीटर देकर रखा है और इसको माइनस में लिखना होगा। तो यू का वैल्यू माइनस में लिखना होगा। फिर जो ऑब्जेक्ट की हाइट है यहाँ से यहाँ तक मेजर करोगे, है ना, तो इस लाइन से ऊपर की तरफ जाओगे और हमें मालूम है ऊपर जाएंगे तो प्लस। तो बेसिकली आप लिख सकते हो ऑब्जेक्ट की जो हाइट है दैट इज +5, वो हमें देकर रखा। फिर फोकल लेंथ कहाँ से मेजर करोगे, पोल से राइट की तरफ, है ना। तो यहाँ से यहाँ तक मेजर करोगे फोकल लेंथ और उसका वैल्यू कितना है 15। ओके, और इस 15 को किस में लिखोगे, प्लस में, क्योंकि पोल से राइट की तरफ मेजर करो। तो राइट जाओगे तो प्लस, लेफ्ट आओगे तो माइनस, ठीक है। सो बेसिकली फोकल लेंथ को प्लस में मेजर करेंगे और यू को हमने माइनस में और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को प्लस में, ठीक है। तो v का वैल्यू किस में आना चाहिए, v का वैल्यू ऑब्वियसली प्लस में, क्योंकि कॉन्वेक्स की केस में ऑलवेज इमेज यहाँ पे इस जगह पे फॉर्म होंगे इन बिटवीन P एंड F, और वो भी वर्चुअल इमेज, ठीक है। तो वर्चुअल मतलब आप बोल सकते हो कि बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे फॉर्म होंगे, ठीक है। और यहाँ पे v का वैल्यू पॉजिटिव होंगे, तो पॉजिटिव में आते हैं कि नहीं देखते हैं v का वैल्यू, ठीक है। सो एज पर फॉर्मूला हम लिख सकते हैं 1/f = 1/v + 1/u। सो यहाँ से आप कह सकते हो हमें क्या चाहिए, v चाहिए, 1/v = 1/f - 1/u लिखोगे। सो 1/f मतलब कितना लिखोगे, f इज नथिंग बट 15, ठीक है। तो यहाँ पे 15 लिखोगे, माइनस 1/u मतलब क्या लिखोगे, -30। ओके, सो फ्रॉम हियर वी कैन से, ये प्लस होंगे ना, माइनस माइनस प्लस, तो दोनों का एलसीएम ले सकते हो, दैट इज 30। ओके, 15 × 30, यहाँ पे 2 लिखोगे, माइनस माइनस प्लस है, 30 यहाँ पे 1 है, ठीक है। सो बेसिकली 3/30 लिख सकते हो, यानी 1/10 लिख सकते हो। सो ये आया 1/v का वैल्यू, है ना। तो हमें क्या चाहिए, v का वैल्यू। सो फ्रॉम हियर वी कैन राइट v = 10 सेंटीमीटर, ठीक है। और v का वैल्यू किस में है, प्लस में, प्लस में आना ही चाहिए था, क्योंकि यहाँ से मेजर करोगे ना v, राइट जाओगे तो प्लस। तो बेसिकली v का वैल्यू कितना 10 सेंटीमीटर, वो भी प्लस में। इजी है यहाँ तक। क्वेश्चन में और एक चीज पूछा हमें कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इमेज। तो इमेज की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या लिखोगे, यहाँ पे डॉटेड लाइन इमेज फॉर्म होंगे, यानी आप बोलोगे कैरेक्टरिस्टिक नंबर 1 दैट इज वर्चुअल। ओके, इमेज वर्चुअल होंगे। फिर ये सीधा होंगे, यानी आप बोलोगे इरेक्ट होंगे। तो कॉन्वेक्स की केस के लिए ऑलवेज इमेज के कैरेक्टरिस्टिक क्या होंगे, वर्चुअल होंगे एंड इरेक्ट होंगे, ठीक है। क्लियर है। तो इजी क्वेश्चन था। आप लोग एक काम करना, इस क्वेश्चन को होमवर्क करना, और बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की कॉन्सेप्ट, यानी रिफ्लेक्शन कब होंगे, कब नहीं होंगे, टुवर्ड्स नॉर्मल कब होंगे, टुवर्ड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल कब मूव करेंगे लाइट रे। तो बेसिकली रिफ्रैक्शन की कहानी पूरा समझेंगे। वहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है टॉपिक वाइज सॉल्व करेंगे, और बाकी एक एक करके हम लोग देखते जाएंगे, ठीक है। तो आप लोग क्या करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर कर देना, ठीक है। थैंक यू।